हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन ग्रोथ जर्नी पे। तो देखो, बहुत सारे लोगों को ना अपनी ज़िंदगी में ये लगता है कि उनके पास इस चीज़ की भी कमी है, उनके पास इस चीज़ की भी कमी है। देखो, आप एक चीज़ देख सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम्पल उठा लो, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस लोग हैं, वो स कहीं भी ना सैटिस्फाई नहीं है। सैटिस्फाई होने के लिए ना उन लोगों ने एक चीज़ सोच रखी है, तो वो कंटिन्यू काम करते रहे हैं। आप एक सैटिस्फाई होके काम करते हो ना, तो आपको ना उस चीज़ से ना होप कम हो जाती है, और वो उस चीज़ के जो रिवार्ड होते हैं ना, जो रिवॉर्ड हम बोलते हैं, उस चीज़ के रिजल्ट्स होते हैं, वो बहुत ही बेहतर हो जाते हैं हमारी लाइफ में। तो आज हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में ना देखो, जीने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर ज़रूरी सबसे पहले ये है कि जो आपके पास है, क्या आप उन चीज़ों के साथ जी रहे हो। देखो, मेरे हिसाब से ना, अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है आज के टाइम पे, तो देखो, एक चीज़ तो आप कर ही सकते हो। कोई भी एक अच्छी बुक खरीद सकते हो, कोई भी एक अच्छा बैग खरीद सकते हो, कोई भी एक अपनी पानी की बोतल अच्छी रख सकते हो, कोई भी अपना आपका कॉफ़ी या चाय पीने का कप है वो अच्छा रख सकते हो, एक अच्छे एक ईयरबड्स खरीद सकते हो आप, एक आपके पास एक ठीक ठाक फ़ोन हो सकता है, एक मीडियम रेंज का कोई भी लैपटॉप हो सकता है। और इतना तो कर ही सकते हो कि भाई आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें ना सोच के उन छोटी चीज़ों के साथ ही अपनी एक बेटर लाइफ जी सकते हो। देखो, सोचने को तो फिर आपके ना कहीं ये ड्रीम ना, जब आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे या फिर काफ़ी सक्सेस हो जाओगे, तब भी आपकी लाइफ ना कहीं ना एक अनसेटिस्फाई ना रह जाती है कि भाई हमने ये भी करना था, हमने वो भी करना था। पर चक्कर क्या है कि देखो, आज के टाइम पे ना लोग जो है उस चीज़ को भूल के, जो नहीं है ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि नहीं, वो चीज़ नहीं है हमारे पास, वो भी नहीं है हमारे पास। मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि देखो, जो आपके पास है ना, शायद वो भी बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम है कि भाई हमारे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है। और उनके ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमारे घर वालों से भी होते हैं, और वो जिस धर्म में या जिस चीज़ को मानते हैं, वो उनसे भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई सब लोगों के पास एक अच्छा फ़ोन है, बस बहुत लोगों के पास फ़ोन भी नहीं है तो वो कीपैड वाले हैं, और बहुत पुराने पुराने यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही आप देखोगे कि देखो, किसी के लिए एक 500 रुपये ना कोई वैल्यू नहीं रखते, बट किसी इंसान के लिए वो 500 रुपये पूरे दिन की बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद कमाता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद कमाता है। देखो, मैं आपको एक अपना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं नोएडा था, तब मैं अपनी जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था। तो मेरी हैबिट है कि थोड़ी सी, जो लोग हैं जैसे जो ये आइसक्रीम बेचते हैं, या फिर जो जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, उनसे जाके कभी बात करना, आप कभी उनसे पूछना जाके, कभी उनकी सुनना जाके। ऐसे ही जो अपने वहाँ पे मतलब जो एक तो ई रिक्शा आई हुई है अभी इलेक्ट्रिक वाली, एक रिक्शा वो वाली है जिसको हम मतलब हमें साइकिल की तरह चलानी पड़ती है। तो वो अंकल थे वहाँ पे उस दिन, वो ऐसे ही वेट कर रहे थे, वो भाई कोई आ जाए उनके पास। तो मैं ऐसे ही जस्ट गया उनके पास, और मैंने उनसे पूछा कि हाँ अंकल जी, कैसे हो। वो उन्होंने उनका क्वेश्चन था कि भाई कहाँ जाओगे आप। मैं कहा मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे आपके साथ बैठ के एक चाय पीनी है। सर्दी थी उस टाइम पे, तो मैं चलो चाय पीते हैं आराम से। तो फिर हम बैठ के चाय पीने लग जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मतलब आप कितना अर्न कर लेते हो इसमें पूरे दिन में। तो उनका जो क्वेश्चन था ना, उनका क्वेश्चन था मतलब 350, 400, 500 रुपये। तो एक चीज़ दिमाग में आई कि भाई मतलब ये ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, 400-500 रुपये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ है। देखो, उसकी फैमिली में 3 बच्चे थे, तीनों पढ़ रहे थे, और उन तीनों में से कोई भी जॉब नहीं कर रहा था। उनकी वाइफ थी, वो हाउस वाइफ थी, और वो रेंट पे रह रहे थे। मैं उससे पूछा कि भाई आप कैसे कर रहे हो इतना एडजस्ट, का बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, और रेंट भी दे रहे हो, और घर के खर्चे भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाई कैसे एडजस्ट करते हो। तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि देखो, जब हमारे पास ना कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम ना जो एक कम चीज़ होती है ना हमारे पास, उस चीज़ का फ़ायदा लेना भूल जाते हैं, और जिनके पास होती ही कम है वो उस चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो लाइफ में हमेशा ना हमें ये देखना है कि देखो, कोशिश करो बेस्ट देने की, बेस्ट बनने की कोशिश करो, और मेहनत करते रहो कि हाँ भाई एक ना दिन हमने अपना कुछ करना है, कुछ सेटल होना अच्छे से। देखो, सोच अच्छी रखनी है, बट उस सोच के चक्कर में हमें वो लाइफ भी नहीं भूलनी है जो हमें भगवान ने दी हुई है, और जितनी अच्छी हमें मिली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये ड्रीम है, और शायद बहुत सारे लोगों को ना ये लाइफ मिले भी नहीं गी।
आप देख लेना जो आप आपके आसपास या फिर आप कहीं जाओगे, आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं, अच्छे शूज़ भी नहीं होते हैं उनके पास, अच्छे सोचो एक मीडियम रेंज के भी शूज़ नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं लाइफ में ना थोड़ी-सी शांति हमें तब मिल जाती है ये चीज़ सोच के कि जो चीज़ हमारे पास है वो उस लोगों के सपने हैं। तो उस चीज़ के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो भगवान के सामने और अपनी मेहनत करते रहिए, बट निराश होके नहीं। आपको निराश होके मेहनत नहीं करनी है कि नहीं देखो सामने वाला कहाँ है, मैं कहाँ पे हूँ और भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सामने वाले ने कुछ नहीं किया, सामने वाले ने बस मेहनत की है थोड़ी सी आपसे ज़्यादा और वो वहाँ पे है। और ऐसे ही आप करोगे तो शायद आप भी किसी से आगे होगे और कहीं ना कहीं ना आप किसी से आगे हो आज भी। देखो एक चीज़ मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ मैं, अगर कोई इंसान आपको ये लग रहा ना कि कुछ भी नहीं है या फिर आपको खुद पे ही लग रहा कि आप कुछ नहीं है, तो यकीन करो कि आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, बिकॉज आप कुछ ना हो के भी ना आज बहुत कुछ हो। अगर एक सक्सेस इंसान आप बन जाओगे वो अलग चीज़ है, बट एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग आप बन गए ना तो आप बहुत कुछ हो ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कुछ। ज़्यादा किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई कि मैं अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा दिखता हूँ, मैं लोगों की हर टाइम हेल्प करता हूँ। देखो आप कर रहे हो ना, आपको भगवान कहीं न कहीं उस चीज़ का रिवॉर्ड देता रहेगा और मिलता रहा है। अगर आप देखो मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ आज। अगर आपने किसी से मतलब बोलते हैं हम कि एक ट्रू लव किया है, किसी से सच्चा प्यार किया है और सामने वाले ने इंसान ने आपके साथ चीट कर दिया, फर्स्ट ये, सेकंड आपने किसी की हेल्प की है और चाहे किसी भी टाइम पे की है आपने, चाहे आपके पास टाइम कम था और चाहे जिस तरह से भी की है वो, ये 2 चीज़ें होती है ना, ये चीज़ कभी भी दी हुई ये मतलब खराब नहीं जाती है। ये हमें मिल जाती है किसी न किसी ज़रिए से। चाहे हमारी लाइफ में हमारे फैमिली को तो छोड़ो, अननोन आदमी ही हमारी लाइफ में आके दे देता है कभी कभी ये चीज़ें और इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है हमें। बट क्या होता है, थोड़ा सा हमारा दिमाग है ना वो सोचता है कि हमें वो नहीं मिला, हम उस चीज़ को रोते रहते हैं और जो सामने पड़ा होता है हम उस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं। तो देखो लाइफ ऐसे ही चलती है, ऐसे ही जीनी चाहिए लाइफ अपनी। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपकी पॉकेट में 500 रुपये है ना तो देखो 500 रुपये में ना कुछ नहीं करना, 500 रुपये में आप अपनी पसंद की कोई भी एक चीज़ खा सकते हो, उस दिन खा के आ जाओ, आराम से रिलैक्स करो, अपने दिन को एंजॉय करो। ये लाइफ होती है, ये नहीं कि 500 रुपये पॉकेट में है और आप उनको नहीं खर्च रहे हो और 2000 रुपये आपको कमाने हैं और ना तो वो खर्चे जा रहे हैं ना 2000 रुपये कमाए जा रहे हैं। तो क्या लाइफ है, वो कोई लाइफ नहीं होती, फिर वो आप बहुत परेशान रहोगे पूरी ज़िंदगी। और हैबिट्स जो आपकी होती है ना वही आपको डिफाइन करती हैं। तो अपनी हैबिट्स थोड़ा सा ऐसे रखिए, ठीक है एक टाइम है निकल जाएगा, बट इस टाइम का मतलब ये नहीं कि मैं जीना भूल जाऊं और बाद में फिर जीने का मजा ही ना रहे। बिकॉज देखो आपने देखा होगा कि जब हम इतने अपने शौक मार देते हैं, हम इतनी चीज़ें सहन कर लेते हैं और फिर जब हमारे हाथ में वो चीज़ें आती हैं ना तो हम उन चीज़ों का जो एक लुत्फ होता है ना वो उठा नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या करना है अब, हो गया सो हो गया। ऐसे ना करो, बिकॉज आप यू आर नॉट रोबोट, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। सो फीलिंग और इमोशंस के साथ जिंदा रहो अपनी लाइफ में और अपनी केयर करो, अच्छे से अपना ध्यान रखो। अब फर्स्ट थिंक बेस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई आपको अपना ध्यान रखना है, शांत रहना है। शांत रहना आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप रह के देखोगे ना तब बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। आप एक बार शांत रहना स्टार्ट कीजिए, चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी, चीज़ों का आपके ऊपर फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। लोगों का तो बिल्कुल ही पड़ना बंद हो जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। तो लाइफ ये थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेके, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बताना मुझे कमेंट में कैसे कैसा रहा और चीज़ों को स्टार्ट करो अच्छे से जीना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।